नमस्कार, प्रणाम। आज हमारे बिहार का सबसे बड़ा महान पर्व छठ महापर्व है, जो एक हमारे धार्मिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस महान पर्व की मान्यता है। एक ऐसा पर्व है जो पूरे प्रकृति के द्वारा प्राप्त फल फूल अन्न सामग्रियों के द्वारा प्रकृति की ही पूजा की जाती है, जिसमें सूर्य की उपासना, सूर्य की आराधना ही सबसे बड़ा इसमें महत्व रखता है। और इसमें एक बहुत बड़ा महत्व है कि बिहार के अंदर से एक प्रथा चली, और एक ये प्राचीन प्रथा, या कह सकते हैं कि ये बौद्धिक काल से और वैदिक काल से ही चला आ रहा है, बौद्ध के जमाने से भी चला आ रहा है। ये जो स्तूप आप देखते हैं, छठ मैया का मूर्ति जो बना रहता है, वो स्तूप है जो बौद्ध काल का प्रदर्शित करता है। इतिहासकारों का कहना है कि ऐसा है। तो बनियापुर में भी, ये सारण जिला का बनियापुर में छठ महापर्व बड़ा ही धूमधाम से मनाया गया। और आज पहला अर्घ पड़ा है, डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देने की प्रथा ये हमारे बिहार से ही है। कि आदमी का जीवन में कभी ऐसा देखा गया है कि जब बुरे दिन आते हैं, जब आपकी नैया डूबने लगती है, तो आपके हित नाते रिश्तेदार आपको छोड़ जाते हैं। लेकिन यह प्रथा बिहार की जो है कि डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दे करके यह साबित किया गया है कि नहीं, बुरे वक्त में भी इंसान को, और खासकर मित्र को, रिश्तेदार को, अपने मित्र और रिश्तेदारों के साथ रहना चाहिए। इसका मेन जो दर्शन निकल करके हाथ आता है इस पर्व से कि डूबते हुए सूरज को भी नमस्कार और उगते हुए सूरज को भी नमस्कार। यह हमारा बिहार का जो धरती है, यह पूरे विश्व को संदेश देता है कि हर वक्त में इंसान को, हर परिस्थिति में इंसान को इंसानियत का साथ देना चाहिए। यही हमारा धार्मिक उद्देश्य इस छठ महापर्व में दिखाई देता है। तो ये बनियापुर में जो आप हुजूम देख रहे हैं छठ महापर्व का, ये बनियापुर के थाने के बगल का दृश्य है, जो गंडकी नदी के करीब है। ये गंडकी नदी में प्रतिवर्ष यहाँ पर छठ पर्व आयोजित किया जाता है। आप हुजूम देख रहे हैं डूबते हुए सूर्य को कैसे लोग यहाँ पर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अर्घ दे रहे हैं। और कल सुबह प्रातः फिर उगते हुए सूरज को नमन करेंगे और फिर अर्घ देंगे। ये हमारी बिहार की प्रथा, हमारे भारत की एक प्रथा बन चुकी है। और भारत की ही नहीं, ये छठ महापर्व पूरे विश्व में जो है कि एक प्रथा बनते जा रही है। कई देशों में हमारे बिहार के लोग, जहाँ पर खासकर मॉरिशस में हैं, वहाँ पर तो बिहार के लोगों ने झंडा ही गाड़ दिया है। वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी आपको मालूम है कि बिहार से ही बनते हैं, और पूरा बिहारियों का राज है वहाँ पर। तो छठ महापर्व की आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस तरह पूरे विश्व में देखा गया है, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, थाईलैंड, हर जगह छठ महापर्व मनाया जा रहा है। और इस छठ महापर्व की आप सभी को मैं अपने तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामना देता हूँ। मैं विक्रम चौधरी, और मैं आशा करता हूं आप सभी दर्शकों से कि आप सभी भी अपने मित्र, सगे संबंधी के साथ कहीं उनकी भी नैया अगर डूब रही हो तो उनका साथ दीजिए। जैसे उनके अच्छे दिन थे जो साथ रहते थे, और बुरे दिन आ गया तो भी साथ निभाना चाहिए। इस पर्व का महत्व यहाँ है, और महत्व इसके अलावा ये भी है कि सूर्य के प्रकाश से ही ये पूरी धरती चलती है। सारा जीव जंतु और ये जितना भी उत्पादन है आपका पेड़ पौधों का, ये सारा जो आप जीव देख रहे हैं, जिसमें जीव है, ये सूरज की रोशनी के कारण है। इसलिए यह महापर्व सूरज को ही समर्पित है। इसलिए सूर्य जो प्रकाशमान है, पूरे विश्व में प्रकाशमान है, पूरे विश्व को ये ऊर्जा देते हैं। इसलिए पूरे श्रद्धा के साथ बिहार की धरती से सूर्य को नमस्कार है, नमन है। उम्मीद करते हैं आप सभी भी छठ के पर्व में कुशल मंगल होंगे, पूरे परिवार के साथ आनंद के साथ छठ महापर्व मनाएंगे, और अच्छे और बुरे दिन में अपने सगे संबंधी, हित्र मित्र के साथ, यहाँ तक कि देश के साथ भी बुरे वक्त में आप साथ खड़े होंगे। इस उम्मीद के साथ मैं विक्रम चौधरी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, प्रणाम।